अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी को आज दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है, लेकिन हमारे कुछ पाकिस्तानी भाई हैं जो एक्सेप्ट तो दूर की बात है, उसे हलाल ही करार नहीं देते। तो काफ़ी देर से मेरी बात हो रही थी हमीद भाई से, तो मैंने कहा कि चलें इसको हम वीडियो की शक्ल देते हैं और आवाम तक इस पैगाम को पहुँचाते हैं कि क्रिप्टो करेंसी हराम है तो कैसे हराम है। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं जिसमें वो हलाल भी करार पाई है, लेकिन आज आवाम की राय देखते हैं। हमीद भाई को मुफ्ती नहीं है, कोई आलिम नहीं है, लेकिन एक आवाम की राय देखते हैं क्या है। बहुत सारे दोस्तों को तो पता ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अस्सलाम वालेकुम हमीद भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमीद भाई, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आज हम बात करने लगे, तो आप मुझे बताएंगे कि वो आप हराम कहते हैं, उसको किस तरह से हराम कहते हैं? देखिए, हराम तो जो है ना, अगर देखा जाए तो जो है ना, जिस कारोबार के अंदर कोई नुकसान नहीं हो, नफ़ा नुकसान होता है कारोबार के अंदर, तो वो तो हलाल होता है। अब इसमें तो जो है ना, कहते हैं कि बिल्कुल ही जो है ना, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदा नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा नहीं है। ये 27 फरवरी को 81 लाख रुपए का था और आज ये 75 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए गिर गए। ये तो ऐसे ही गिरते रहते हैं ना। मतलब अभी फ़ायदा नहीं है। अगर उसने किसी ने स्पीच सुनी थी ना, तकरीबन आज से तकरीबन 7-8 साल पहले मैंने इसकी स्पीच सुनी थी, तो उसमें जो है ना, उन्होंने बताया था भाई ये आप जो है, मेरे ख़्याल से उस वक्त जो है ना 1.5 लाख का 2 लाख का एक कॉइन था। आप कंप्यूटर में जो है इसके वो बनाओगे, आपकी फ़ाइल बनाई जाएगी। मतलब एक पॉकेट है कंप्यूटर में, आपकी एक पॉकेट बनती है, एक वॉलेट बनता है जिसके अंदर आपके कोड डले जाते हैं। मतलब XYZ इस तरह का पूरा मामला चलता है। मामला चलता है। और आपके एक आईडी के अंदर, जैसे फेसबुक के आईडी के अंदर हम बहुत सारे फ्रेंड्स रखते हैं, उनके नाम होते हैं, वैसे ही यहाँ पे बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी जो है उसकी एक हमारी एक पॉकेट होती है, उसके अंदर हमारे कॉइन्स होते हैं, मतलब कॉइन्स के भी नंबर होते हैं। सही है। तो हराम किस तरह से है? देखिए, हराम का तो जो है ना, उसका तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हराम है या हलाल है। उसके बारे में तो कोई मुफ्तियान ही जो है ना इसके बारे में मशवरा दे सकते हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं। ऐसे हम कोई फतवा तो नहीं लगा सकते कि पाकिस्तान में बैन है अभी। पाकिस्तान में बैन है और कई मुल्कों में बैन है, लेकिन लोग फिर भी यूज़ कर रहे हैं, इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, इस्तेमाल करना तो जो है दूर की बात है। यहाँ पे जो है, जैसे मुझे जो है ना, इनकी मैंने स्पीच सुनी थी, इनके ऑफिस में गया था मैं, तो इन्होंने बताया था कि आप जो है इसके अंदर बताओगे, आप एक कॉइन ख़रीदोगे, एक ख़रीदते हो, 2 ख़रीदते हो, फिर आपकी ये नीचे पूरी चैन बनती जाएगी। ये कौन से सन में ख़रीदा था आपने? ख़रीदा मतलब गए थे आप? ये तकरीबन 2015-16 में गया था, ऐसा गया था मैं। 2015-16 में इसकी डिमांड जो थी वो चंद लाख रुपए थी। चंद लाख रुपए, 1 लाख या 2 लाख। आज 81 लाख रुपए का एक बिटकॉइन मिल रहा है। 81 लाख। इसका 81 लाख जो है 26 फरवरी के रेट थे, लेकिन अभी जो है वो 75 लाख रुपए लगभग चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यार इसमें इन्वेस्टिंग करना जो है वो अप डाउन इसका जो है रेट होता रहता है। इसमें एक तो सूद का चक्कर ख़त्म हो गया है कि सूद होता है, इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट आना होता है। मुझे नहीं पता ये आवाम क्या इसकी राय रखती है। मुझे जो हलाल लगा, मुफ्ती कराम की वजह से उन्होंने मुझे समझाया कि जिस चीज़ में आप किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचा रहे, किसी को आप धोखा नहीं दे रहे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसमें आपका उतार चढ़ाव भी चल रहा है, तो किसी एक आलिम का था ये। बाकी धोखे की बात आपने की ना, धोखे की आपने जो बात की, अब मिसाल के तौर पे जो है ना, मेरे पास जो है ना कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो है ना वो सिक्के हैं, कॉइन है मेरे पास, मैं आपको बेचता हूँ, वो मैं आपको कैसे बेचूंगा? मैं आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं दूंगा, बल्कि आप मेरे हाथ में रकम दोगे। ये तो बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग भी ऐसी होती है। ऑनलाइन बैंकिंग भी ऐसी होती है, सेम ऐसे ही होती है ना। तो वो आप कैश कैसे कराओगे? वो कैश हो रही है, नहीं, बाकायदा शॉपिंग हो रही है इसकी। कॉइन की जो है, मुझे बताया था किसी ने कि बाहर ममालिक में, जैसे हमारे यहाँ इधर जो है बड़े बड़े स्टोर्स हैं, तो वैसे स्टोर नहीं है वहाँ पे, बहुत बड़े बड़े एक्सेप्टेबल है, मतलब वहाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं कॉइन्स। हाँ, वो ऑनलाइन शॉपिंग उसके साथ कर रहे हैं, मगर यहाँ पे नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जो है, अगर हम जो है इसको किसी के जो है ना अगर बेचेंगे,
कैसे बेचेंगे? नहीं, खरीदने वाले तो अभी माशाल्लाह बहुत बंदे पड़े हैं खरीदने के लिए। अभी लोग बाकायदा इसका कोर्स कर रहे हैं कि किस तरह खरीदते हैं, किस तरह बेचते हैं। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो कि जो है वो बेचना कैसे होगा, कि जैसे आप जो है ना वो रहते हो, ट्रांसफ़र होगा, ये कंप्यूटर के जरिए ट्रांसफ़र होगा। ये ट्रांसफ़र ही होता रहेगा ना, हाथ में आने वाली कोई चीज़ नहीं है। मतलब जैसे आप बॉन्ड लेते हो, आप बैंक से बॉन्ड लेते हो, आपको पता है ये 10,000 रुपये का बॉन्ड है, सही आपके हाथ में एक चीज़ आई हुई है, तो आप उस बॉन्ड को जब कैश कराना चाहो कैश करा सकते हो। आप इसको भी कैश करा सकते हो। इसको कैसे कैश? एट अ टाइम आप कैश करा सकते हो। आप अपने कॉइन्स किसी को अगर ट्रांसफ़र करते हो, वो आपको उसके बदले पैसे देगा, 100% पैसे देगा। कौन पैसे देगा? मैं बता रहा हूँ आपको, देगा वो। आज बिटकॉइन का नाम दुनिया के अंदर इतना तेज़ी से फैल चुका है ना, लोग ख़रीदना चाहते हैं। आप किसी को भी बेचना चाहते हो वो ख़रीदेगा, जितने तेज़ी से इसके रेट चल रहे हैं। बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, इस तरह के बहुत सारे कॉइन्स आज दुनिया में मौजूद है। आपको पैसे मिलेंगे। आप यूट्यूब के अंदर फ़र्ज़ करो मैं जो है ना वो 2015-16 में जो है ये 2 लाख रुपए का मैं कॉइन ख़रीद लेता। आपका कौन सा कॉइन था? वो आपका कॉइन कौन सा? बिटकॉइन तो नहीं था। नहीं, वो क्रिप्टो करेंसी थी मेरे ख्याल से। वो कोई और सी कॉइन होगी। वो कैश नहीं हो सकती होगी, हो सकता है क्योंकि इनकी मार्केटिंग में प्राइस लॉन्च होते हैं। नाम ही क्रिप्टो करेंसी का क्रिप्ट ही है। वो क्रिप्ट का मतलब वो वाला क्रिप्ट नहीं है, ये इसका कोई दूसरा मतलब होगा, मुझे भी नहीं पता। क्रिप्टो करेंसी है। तो देखो, अगर वो 2 लाख रुपए का था और अब आप बता रहे हो कि 80 लाख रुपए का हो गया, फिर 75 लाख तक आ गया ये, तो इसमें मेरा क्या नुकसान होता भाई? मुझे तो फ़ायदा ही फ़ायदा था। अगर आपने 81 लाख का वो ख़रीदा होता ना, तो आपको 6 लाख का नुकसान होता। 6 लाख का नुकसान? मैंने तो 2 लाख का ख़रीदा होता ना यार। मिसाल दे रहा हूँ, अगर 26 फरवरी को आपने ख़रीदा होता और 27 फरवरी को आप बेचने के लिए जाते, तो 6 लाख का नुकसान था। बिकता ही नहीं ना ये यार। ये आप ये बात छोड़ो, बिकता है। लेकिन बात सुनो, मेरी बात सुनो, वो ये बिकता है। आपको यूट्यूब के अंदर बेतहाशा वीडियोज़ मिल जाएंगी, ये बिकता है। और आपको ऐसे बंदे मिलेंगे जो इसको ख़रीदने वाले मौजूद हैं। बाकी इस तरह की डिस्कस हम करते रहेंगे। आप अभी फाइनली बताएं कि आपको क्या लगता है, ये खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? खरीदना चाहिए भाई। ये मतलब ये धोखा है? ये धोखा है। अगर खरीदना होता है ऐसे, अगर लाखोंपति रातों रात बन जाते, बने लाखोंपति लोग बने, अगर बने तो पूरी दुनिया बन जाती ना। पूरी बन रही है। ऐसे ही हो जाता कि ये बिटकॉइन जो बिटकॉइन लेके बैठा हुआ था वो सब लखपति बन चुके हैं। ये इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? जो है जॉब करने की क्या ज़रूरत थी? जिसने बिटकॉइन लिया वो लखपति बन चुके हैं। आप वीडियोस देखें यूट्यूब के अंदर, वो बेचते जा रहे हैं। और जो है ना जो धोखाधड़ी से वो जो है ना, कोई धोखा नहीं है इसके अंदर, धोखा कोई नहीं है, कोई धोखा नहीं है। आपके पास जो बंदा मिला था आपको, वो चैन बना रहा था ना, चैन ही बनती कि है। एक बंदा जो है 10 बंदे लेके आएगा, वो 10 बंदे 100 बंदे लेके आएगा, इस तरह की चैन बन रही है। इस तरह से बिटकॉइन में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बिटकॉइन को लेने के लिए आज लोग तरस रहे हैं कि हमें भी काश एक बिटकॉइन मिल जाता तो आज हम 81 लाख के मालिक होते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अगर ऐसा मैं क्रिप्टो करेंसी की हामी में, मालकान जो है फैक्ट्रियाँ बंद करके बैठ जाते, जो है घर बैठे किसी को नहीं पता था कि लाख रुपए की चीज़ 81 लाख की हो जाएगी, किसी को भी नहीं पता था। बताया था उन्होंने सन 2015-16 में बताया था कि ये आप जो है 2 साल के बाद आप इसकी प्राइस करोड़ों में पाओगे। तो जैसे आप प्लाट ख़रीदते हो, प्लाट की प्राइस बढ़ती रहती है वो वैल्यू के हिसाब से, तो इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। वैल्यू की बात हो रही थी, वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब आपकी नज़र में ये सही नहीं है, जायज़ नहीं है? जायज़ नहीं है ये। यार मुझे भी नहीं पता ये सही है नहीं है, लेकिन जितना मुझे इन 2 महीनों में पता लगा, पहले तो मैं बहुत हिला हूँ। आपको इन 2 महीनों में पता लगा? मैं 15-16 की बात कर रहा हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब भी तो मैंने आपको बिठाया कि आपका वास्ता पड़ चुका है इन चीज़ों से। जब भी मैंने आपको अपने साथ बिठाया ताकि मैं आवाम को भी आगाह करूँ कि इस तरह का मामला आपके साथ पेश आया था। लेकिन आपके पास जो कॉइन आपको मिल रहे थे ना, वो कोई और सा क्रिप्टो करेंसी था, बिटकॉइन नहीं था। यही था, बिटकॉइन ही था। नहीं, बिटकॉइन नहीं हो सकता वो, मुझे पता है ना। आपकी मेरी बात पहले भी हो चुकी है। वो शायद कोई वन कॉइन नाम का कोई था, बिटकॉइन नहीं था। वन कॉइन ही था ये। बिटकॉइन भी उसी को बिटकॉइन ही कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी 2000 किस्म के हैं। एथेरियम भी है उसके अंदर, बेस कॉइन भी है, बिटकॉइन भी है, वन कॉइन भी है। इस तरह के 2000 नाम है और तमाम के रेट अलग अलग हैं। आपको नहीं पता? नहीं, मैं तो फिर आपको असल मैं आपको बताऊं, आपको जो 2015 में आप गए थे, आपने वो हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन आपने ले ली, लेकिन इन 2 महीने के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले ली है इसकी। क्योंकि एक पैसा का लालच सबके दिल में होता है, लेकिन मैं चाह रहा था कि इसका मुझे पता लगे कि ये हलाल है हराम है। जो भी अगर आपको कमेंट्स में आप बोल सकते हैं इसको हराम हलाल जो भी है, बाकी मेरी नज़र में तो सही नहीं है। बाकी कुछ भी है, आवाम आप खुद अपनी राय के मालिक हैं, मर्ज़ी है आपकी, आप उसको हलाल करार दें हराम करार दें। मैं बहुत सारे मुफ्तिया कराम की बात सुन चुका हूँ, उसमें हलाल भी है हराम भी है। आप भी सुन सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और हमीद भाई का लेक्चर पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान
जिंदाबाद। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं कोई क्रिप्टो करेंसी का हामी नहीं हूँ, मैं क्रिप्टो करेंसी का डीलर नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक एज अ रिसर्चर इसमें रिसर्च कर रहा हूँ, इसमें जानना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई फ़ायदा है, नुकसान है, हलाल है या हराम है। आप लोगों को जैसी भी इन्फॉर्मेशन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव, सम टाइम इंटरटेनमेंट और फुल टाइम इन्फॉर्मेशन जो है मेरा काम है। तो आपका दोस्त होस्ट आपसे इजाज़त चाहता है। फैसल कसम शाह, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना रखिएगा बहुत ख्याल। इस तरह की वीडियोज़ आप देखते रहा करें, हमारी हौसला अफजाई होती है। सो अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।